सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्वाण उपनिषद आरंभ करते हैं। हम लोग शांति पाठ तो इसका सुन ही चुके हैं, दोबारा फिर से सुनते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम वांग वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविरा वीर्म एधि वेदस्य, आविरा वीर्म एधि वेदस्य, साणि स्था श्रुतं मे, साणि स्था श्रुतं मे, मा प्रहासीरनेन आदीनेन, मा प्रहासीरनेन आदीनेन, अहोरात्रां संदधामि, अहोरात्रां संदधामि। मेरी वाणी में मन में स्थिर हो। हम लोग इसकी व्याख्या सुन चुके हैं। मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थिर हो, और हे स्वयं प्रकाश आत्मा मेरे सम्मुख प्रकट हो। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार, इसलिए मेरे वेदाभ्यास का नाश न करो। इस वेदाभ्यास में ही मैं रात्रि और दिन व्यतीत करूं। वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, माने कि जो हमारी वाणी में हो वही हमारे मन में, और मन वाणी में स्थिर हो, जो हमारे मन में हो वही हमारी वाणी से निकले। हे स्वयं प्रकाश आत्मा, आत्मा से प्रार्थना करते हैं, हम जब इस प्रकार एकता जब वाणी और मन की होगी तब आत्मा प्रकट होती है। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे ज्ञान के आधार। वाणी और मन के द्वारा ही ज्ञान प्रस्फुटित होता है। इसलिए जो हम वेद का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, इसका नाश, ज्ञान का नाश कैसे होता है? असत्य भाषण से, गलत सोचने से, विपरीत सोचने से, और कर्म विपरीत करे और फिर करे तो उसके ज्ञान का नाश हो जाएगा, उसका चरित्र गिर जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं मेरे वेदाभ्यास का नाश ना हो। मन और वाणी तुम्ही मेरे ज्ञान के आधार। जो मन से सत्य सोचता है, सत्य वचन करता है, सत्य संकल्प करता है, और फिर वाणी से वैसे ही बोलता है। यद मनसा ध्यायेत् तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोतु, यद कर्मणा करोतु तत् फलम संपद्यते। अगर वाणी और मन अगर गड़बड़ होता है तो उसमें ज्ञान जागृत नहीं होता। गड़बड़ मन वाला, छली कपटी द्वेषी मन वाले को ज्ञान से कोई मतलब, वो तामसी माया में घूमता है। इसीलिए कह रहे हैं मेरे वेदाभ्यास का नाश न हो, अर्थात मेरी वाणी और मन दोनों सुशिक्षित, पवित्र और ज्ञान आदि को ग्रहण करने वाले हों। इस वेदाभ्यास में ही, इस ज्ञान के अनुभव में ही मैं अपने दिन रात व्यतीत करूँ। और संकल्प कर रहे हैं ऋषि पहले, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तन्मावतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु व्याख्यारसवतु वक्ता सः, अवतु व्याख्यारसवतु वक्ता सः। ओम शांति शांति शांति। अथ निर्वाण उपनिषद व्याख्यास्यामः। परमहंससोऽहम् परिव्राजकः पश्चिमलिङ्गः मनमतक्षेत्रपालः। इसका अर्थ है मैं ऋत भाषण,
मैं सत्य भाषण, ऋत और सत्य में अंतर, और मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। अब निर्वाण उपनिषद का व्याख्यान करते हैं। सबसे पहला इसका सूत्र है, मैं परमहंस हूँ। सन्यासी अंतिम स्थिति रूप चिन्ह वाले होते हैं, कामदेव को रोकने में पहरेदार जैसे होते हैं। कौन? सन्यासी। अब कोई भी ग्रंथ आप संकल्प के बिना नहीं शुरू कर सकते। कोई भी जिस कार्य में आपको शुरू से आखिर तक जाना है, उसमें आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो इसलिए साधक की अंतर यात्रा दो पैरों से, वो दो पैर क्या है? उन दो पैरों की सूचना शांति पाठ में पहले बता दी। साधक का एक पैर तो है संकल्प, और दूसरा पैर है उसका समर्पण। संकल्प हो और समर्पण न हो। अब प्रायः लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती? संकल्प तो है लेकिन समर्पण नहीं होता। घर गृहस्थी को निर्वाह करने में संकल्प तो है लेकिन समर्पण नहीं होता। इसलिए अधकचरा, हर चीज अधकचरी रह जाती है। आपने जैसे भोग में आपकी शक्ति तो व्यय हुई, लेकिन आपको प्राप्त कुछ नहीं हुआ। प्राप्त आपको कुछ नहीं हुआ, सब कुछ छूटा। अगर समर्पण होता है तो एक तरफ व्यय होता है, एक तरफ उससे कई गुना प्राप्त होता है। आत्मा तृप्त होती है, दोबारा वो कृत्य नहीं करती। इसे समर्पण नहीं होता। और बिना इन दो चरणों के आप सफल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, संकल्प और समर्पण। अब संकल्प के बिना कोई यात्रा नहीं प्रारंभ होती। परमात्मा भी अगर हम ना हिलना चाहें, हम अगर हिलने को न सोचे, कुछ करने को न सोचे, तो परमात्मा भी कुछ नहीं करा सकता। कहाँ करा सकता है? सारी दुनिया में व्याप्त है। सब ग्रंथ कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, सब मनीषी कह रहे हैं, हमारे दुख भी बता रहे हैं, लेकिन क्या परमात्मा पर समर्पण जीव कर पाता है? नहीं कर पाता। जब वो चाहता है तभी वो कर पाता है। अब जहाँ है हम वही खड़े रहेंगे। हम जब तक नहीं चाहते तब तक हमसे कोई कुछ भी करवा नहीं सकता। परमात्मा भी नहीं करवा सकता, कोई यात्रा भी नहीं आरंभ हो सकती। और स्वतंत्रता पर परमात्मा, हमारी जो स्वतंत्रता है स्वेच्छा से हर कर्म करने की, इसको परमात्मा भी बाधित नहीं कर सकता। अगर परमात्मा हमारी स्वतंत्रता बाधित करता तो हमसे अच्छे कर्म करवाता जिससे परमात्मा प्राप्त हो। तो कहाँ जीव जैसा चाहता है वैसा करता है। इसलिए कोई नरक भी जाना चाहे, कोई स्वर्ग भी जाना चाहे, तो उसका वो स्वयं ही जिम्मेदार बनता है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति का संकल्प प्राथमिक होता है। संकल्प माने करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। और जब वो प्राथमिक होता है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या होना है, उसके लिए हमारी तत्परता बहुत जरूरी है। और तत्परता माने संकल्प हो और उसके करने की आपके प्राणों में शक्ति भी हो, उसको कहते हैं तत्परता। संकल्प किया और शक्ति नहीं है करने की। हमें बहुत ज़्यादा दान करना चाहिए। अब जब उस मुहाने पे आते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती, शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति तो सारी कहीं और व्यय हो गई। तो आप मन में सोच कुछ भी सकते हो, कल्पना आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बिना शक्ति के आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। तत्परता बहुत आवश्यक है। सारा संकल्प भी हो
अगर तत्परता नहीं है तो संकल्प से भी आपकी यात्रा नहीं बढ़ सकती। इसीलिए केवल संकल्प से यात्रा नहीं होती, मात्र संकल्प यात्रा नहीं कर सकता, उसके लिए परम शक्ति का सहारा भी खोजना होता है। व्यक्ति की शक्ति इतनी कम है ना के बराबर, और व्यक्ति की आकांक्षा महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि उसके लिए 50 जन्म भी कम पड़ जाएं। इसलिए अगर परम शक्ति का सहारा मिल जाए तो यात्रा सुगम हो जाती है। परम शक्ति का मतलब है सात्विक शक्ति। शक्ति के भी 3 रूप हैं, जैसे आप देखते हो दुर्गा, काली, सरस्वती। तो इसके लिए सरस्वती वाली शक्ति का सहारा चाहिए, ज्ञान शक्ति का सहारा चाहिए। इसीलिए इसमें ऋषि ने कहा कि मैं ऋत भाषण करूँ, ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत भाषण करूँगा, मैं सत्य बोलूँगा। पहले मैं ऋत बोलूँगा, फिर मैं सत्य बोलूँगा। अब इन दो में बहुत भेद है। ये तो संकल्प किया, अब मैं ऋत भाषण करूँगा। ऋत शब्द संस्कृत का शब्द है। ऋत शब्द हिंदी में कम प्रयोग आता है ना, जैसे ऋर से ऋषि संस्कृत का शब्द है। ऋत का अर्थ होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक, जैसा है वैसा। स्वाभाविक, स्वाभाविक यानी क्या? एक बच्चा है, वो स्वाभाविक क्रिया करता है, जो उसके मन में होता है वही वो करता है। उसको अच्छे बुरे का कोई, आप उसकी कल्पना करते हो, आप सिखाते हो ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि आपकी कल्पना है, आपकी मान्यता है। अंग्रेज की कुछ और मान्यता है, मुसलमान की कुछ और मान्यता है, आपकी कुछ और मान्यता है। अब आप उसको अपने मान्यता के सांचे में उसके अच्छे बुरे कल्पना आप डालते हो, जबकि बच्चा बिल्कुल ऋत है, उसके जो अंदर है वही उसके बाहर। तो मैं वही कहूँगा जैसा है, जैसा हमने अनुभव किया हम वही कहेंगे। लेकिन फिर भी कहने वाला जो हम कहेंगे, मैं तो वहाँ रहेगा, और मैं तो प्रकृतिबद्ध है, मैं सत्य अनुसूत नहीं है, मैं तो प्रकृतिबद्ध है, मैं तो प्रकृति का उपकरण है। मैं कहूँगा और जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वो मुझे ही दिखाई पड़ेगा, उसमें भूल हो सकती है। जैसा मैं देखता हूँ तो प्रकृतिबद्ध हूँ, और प्रकृति तो परिवर्तनशील है, आपका अहंकार भी परिवर्तनशील है। तो मैं जैसा कहूँगा उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जित भाषण तो मैं करूँगा, जैसा है मैं वैसा करूँगा, लेकिन है अभी, और हमने 5 मिनट बाद वही बात कही तो बदली कि नहीं बदली? हमारी मनस्थिति बदली कि नहीं बदली? तो फिर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। प्रकृति जन्य भाषण करने में, प्राकृतिक बात कहने में हमारे अहंकार में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए दोबारा कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, मैं इसमें भूल हो सकती है, तो मैं सत्य भाषण करूँ। सत्य का संबंध परमात्मा से, ऋत का संबंध प्रकृति से। मैं सत्य भाषण करूँगा, लेकिन मैं ही करूँगा, मैं जैसा हूँ, जिस बात को मैं सत्य समझूंगा, बोल दूंगा, लेकिन वो असत्य भी हो सकती है। मुझे जो सत्य दिखाई पड़ता है जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, असत्य भी मालूम पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि असत्य हो। उससे भूल हो सकती है, मेरी आंखें बाधा डाल सकती हैं, और मेरी दृष्टि में विकार भी पैदा हो सकता है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं सत्य भाषण करूँगा, लेकिन मेरा ये कहना सत्य ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उस भाषण के साथ हमारा मन जुड़ेगा, और मन में संस्कार जुड़ेंगे, चित्त के संस्कार जुड़ेंगे, और उसके बाद इंद्रियां जुड़ेंगी, उसके बाद वातावरण का प्रभाव जुड़ेगा। तो जैसा है वैसा रह पाए, इसमें भी मुझे कुछ संदेह है। अब क्योंकि जिस प्रकार का व्यक्ति का चश्मा लग जाता है, नीले रंग का तो नीला दिखाई पड़ता है, पीले का, जिस प्रकार की मानसिक मनोवृत्ति होती है, उसी विरोध का हम सत्य अनुभव करते हैं, बात अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल सत्य कह रहा है, लेकिन हम उसको सत्य नहीं समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल सत्य कर रहा है, लेकिन हम उसको सत्य देख नहीं रहे।
उसमें भी लफड़े। चारों तरफ सभी रंगीनियां, सब वासनाओं के पर्दे हैं चारों तरफ। फिर भी यह सत्य कह रहे हैं और हम सबकी दृष्टि बहुत प्रकार की है, फिर भी ऋषि संकल्प करते हैं मैं ऋत भाषा नहीं करता। कोशिश करूंगा कि मैं जैसा है वैसा कह पाऊं, जैसा है वैसा कहूं, अन्यथा मैं ना कहूं, सत्य ही बोलूंगा। जो मुझे सत्य मालूम होगा मैं वही बोलूंगा। फिर भी गड़बड़ी होगी तो कृपा करके मेरी आप रक्षा करना। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं आप मेरी रक्षा करना। वो प्रभु से कह रहा है फिर भी आप मेरी रक्षा करना। असत्य बोलने वाला परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरी रक्षा करना। ऐसा नहीं है, वो बोलेगा तो सत्य, उसमें कुछ ऐसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। मेरे पास साधन ऐसा है, जो रीत जहाँ से प्रकट होगा साधन ऐसा है। समझ में आता है सत्य बोलने वाला परमात्मा से प्रार्थना करता है मेरी रक्षा करो, लेकिन सत्य काफी है। सत्य तो स्वयं ही रक्षा कर लेता है, लेकिन ऋत तो स्वयं रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए ये इन लोगों को भली भांति ज्ञान है, ऋषियों को भली भांति ज्ञान है। आदमी का सत्य जरूरी नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है वो सत्य परमात्मा की तरफ का ही हो, परमात्मा का ही सत्य हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य के साथ बताया ना, उसके साथ अंतःकरण है, उसके साथ शरीर है, उसके साथ प्रकृति है, सब है। इतनी कमजोरी है आदमी की बुद्धि में कि निरंतर उसमें विकारों का प्रवाह चलता रहता, विचारों का प्रवाह चलता रहता, विकारों का प्रवाह चलता रहता। अब विचार होते हैं पदार्थ संबंधी और पदार्थ में होता है विकार, वही विकार मनुष्य के उसमें पैदा होते रहते, चलते रहते। इसलिए ये कहते हैं मैं सब कुछ भी करूं तो भी गलत हो सकता, और परमात्मा का विधान कुछ भी न करे, केवल वो नियम से चले तो भी सत्य होता है। कोशिश करते हैं जब कभी भी विधान से किसी को सुख या दुख प्राप्त होता है तो कुछ भी करो पर वो होता ही है। वही साधन आपका गलत हो जाता है, उसी साधन से वही दवाई गलत हो जाती है और वही दवाई अमृत हो जाती है। तो मनुष्य में कोई दम नहीं। ऋषि समझते हैं कि मनुष्य में कोई दम नहीं है, इसलिए आपकी रक्षा की जरूरत यदा कदा पड़ती रहती है। कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम कुछ भी कर रहे हैं पर आपकी कृपा जरूरी है, आपकी रक्षा जरूरी है। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो अपनी तरफ से हम सत्य में स्थित है, सत्य बोलने के प्रयास करते हैं, और ये भी है कि मेरी तरफ से आप सत्य का भरोसा न ले लेना, तो वो बहुत क्षुद्र हो। मेरा अहंकार बहुत क्षुद्र है, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, आपका स्वरूप आकाश बहुत बड़ा है, हम वैसा व्याख्यायित नहीं कर सकते। ऐसा अब ये कौन तय करेगा कि ये सत्य जो कहा जा रहा है परमात्मा का ही सत्य है, व्यक्ति के अहंकार का सत्य नहीं है? कौन तय करेगा? तीसरा तो कोई व्यक्ति है नहीं। इसलिए हम तय करेंगे तो हमारा ही ये तय करना है। अब हमारा तय करना है, बिल्कुल बहुत त्यागी सत्पुरुष महापुरुष से बातें तय करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति इसी कारण से उपनिषदों में, उपनिषद के लिखने वालों में कोई पंथ निर्मित नहीं हुआ, कि बहुत खरी बात है और बाकी लोग इतनी खरी बात नहीं कहते। 4 लाइन बोलने की लिखे नहीं कि उनका एक मजहब तैयार हो गया, चल रहा है ना ये प्रक्रिया। और सत्य हमारा ही सत्य होगा, आदमी का सत्य आदमी का ही सत्य होगा। और आदमी है क्या? उस विराट सत्य को भला छू पाएगा आदमी रहते हुए? जब तक कोई मनुष्य रहेगा तब तक वो विराट को छू पाएगा। जब तक उसका अहंकार गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, तब तक वो विराट को अनुभव क्या कर पाएगा? बुद्धि में कहीं विराट का अनुभव होगा। शब्दों का खेल है।
बहुत बड़ी बात। इसलिए ऋषि ने फिर कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा कर। हम बहुत अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने ही जीने के ढंग के द्वारा हम बहुत आरक्षित हैं। हम सत्य तो बोलेंगे जितनी मेरी सामर्थ्य है, सत्य में खोजेंगे जितनी मेरी सामर्थ्य है, लेकिन मेरी सामर्थ्य मुझे पता है, इसलिए तुम मेरी रक्षा करना। मैं कहीं भी भटक सकता हूँ, मैं कहीं भी भटक जाता हूँ, क्योंकि ये मन की तरंगे, मन की उद्दाल तरंगे, मन की उद्दाल वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें कहीं से भी डिगा देती है। कोई भी हमारा एक संकल्प आज तक पूरा नहीं मैं कर पाया, ऋषि कह रहा है। तो ये आपके सम्मुख कह रहे हैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ये पूरा हो पाएगा, मुझे अपने ऊपर ही शक संदेह है। इसलिए वक्ता की रक्षा करो। अब अपने से हट के वक्ता पे आ गए। वक्ता की रक्षा करो और मेरी भी रक्षा करो, दोनों की रक्षा करो। वक्ता क्यों आए बीच में? कहने वाले जिन्होंने सत्य को कहा वो बीच में इसलिए आए कि हमारी रक्षा हो तो ठीक है, वक्ता की रक्षा भी आया थी। इसलिए विशेष रूप से 2 बार ऋषि कहते हैं कि वक्ता की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। सत्य का अनुभव जब होता है किसी को भी जब सत्य अनुभव में आता है, तब सत्य जितना बड़ा होता है और जब वही व्यक्ति सत्य बोलने जाता है तो उतना ही बड़ा वो व्यक्ति नहीं रह जाता, वो सिकुड़ जाता है। सत्य का जब अनुभव होता है तो जितना बड़ा अनुभव होता है, तो जब आप उसी अनुभव को बोलते हो तो वो अनुभव सिकुड़ के बहुत थोड़ा रह जाता है ना। इसलिए सत्य कहाँ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सत्य, वही अनुभव सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के रह जाता है। अब एक तो सत्य है, बहुत विराट है, आदमी बहुत क्षुद्र है, और जब आदमी सत्य को देखता है तो ऐसे ही देखता है, सत्य उसके ही अनुपात में छोटा हो जाता। लेकिन दूसरी बात और होती है कि वो सत्य को बोलने जब जाता है तो ये बहुत बड़ी उसके साथ दुर्घटना टाइप हो जाती है। फिर भी इतना भी नहीं बचता कि जितना उसने देखा था। बोलने के समय वाणी उतना भी नहीं कह सकती, मस्तिष्क उतना भी नहीं बचा सकता कि जितना उसने अनुभव किया। ये बात सत्य है कि है? आप जैसे जात, आपने मानो कहीं कोई भजन सुना, कुछ सुना और कोई प्रवचन बहुत अच्छा लगा, आपने उसको सुन के आह्लादित हुए, हम लोग आपको भाग गए थे, कैसा लगा? कहते कहते आप हार जाओगे, व्याख्या नहीं कर सकते। अंत में कहोगे हमरे पीछे ना पड़ो, जाओ देखो समझो अनुभव करो। हमें बता सकते पर हम जाएंगे जरूर। क्या बता पाए? बता पाएंगे ये होता है कि नहीं होता है? परमात्मा का सत्य तो कितना है पता नहीं, आदमी का सत्य जो सत्य मालूम पड़ता है उतना भी नहीं कि वाणी सत्य कह पावे। तो ये जो कह रहे हैं ऋषि, इसलिए ऋषि बार बार कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करो। मैं जब सत्य को जानूं तो ऐसा ना समझ लूं कि यही पूरा हो गया, जानता रहूं कि शेष है, जानता रहूं कि शेष है। अभी यात्रा बहुत बाकी है, हमने सत्य नहीं जाना पूरा, हम सत्य जान नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पूरा सत्य जानने का साधन नहीं है। और जब साधन बनेगा तब कहने वाला खो जाएगा। इसलिए वक्ता की रक्षा करो। जो दूसरा बोलेगा, दूसरा होगा तो कहेगा नहीं नहीं इसका ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो जो वक्ता होगा उसकी भी रक्षा करो, उसकी भी रक्षा करो। समझ पा रहे बात को है भाई? जब वो पूरा जानेगा तो उसके साधन खो जाएंगे, उसका अहंकार गल जाएगा, पिघल जाएगा, खो जाएगा। फिर अहंकार यहाँ कैसे उतरेगी बातें? नहीं उतर पाएगी ना। उसकी वाणी की रक्षा करो, है उसकी वाणी की रक्षा करे। अरे रक्षा तो करे, जब वो अनुभव करेगा
अनुभव तभी कर सकता है जब उसका अहंकार टूट जाए, अहंग बिंदु उसका जब अनंत सिंधु में खो जाए। जब अनंत सिंधु बिंदु जब खो गया तो उस अनंत को अनुभव करके उतारेगा कौन? वाणी तो रहेगी, पर वाणी में कहां से उद्धार बनेगी, क्योंकि अहंग तो खो गया। पूरा तो उड़ेल नहीं पाएंगे। फिर इस बात को जो समझेगा, जो समझते हैं, जो बकता है, तो इसलिए उसकी रक्षा करो कि वो बात समझा सके। आई समझ में? ये और रहस्यपूर्ण बात है, आगे आएगा। इसलिए जितने भी हम लोग का जो जितना भी कहने सुनने का भाग है, उतना ही बस इशारे हैं, ये शब्द इशारे हैं, पूरा अनुभव नहीं है। पूरा अनुभव जिस दिन हो, तो जब वाणी कहने जाती है तो सिकुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम जाने ऐसा न समझें कि मैं जानूं, अभी शेष नहीं रहा, बहुत शेष है, बहुत शेष है। और चरई वेती हमने छू लिया सागर, हम पूरा जान गए। सागर तुम उतना ही जान पाओगे जितना तुम्हारे पैर और शरीर के आसपास पानी छुएगा। पूरे सागर को कैसे जान सकते? इसलिए जब मैं कहने जाऊं, जब मैं सत्य को कहूं, बोलूं, तब मेरी रक्षा करना। मेरे शब्द सत्य को जिस विकृत कर देते हैं, जिस तरह कुछ और विकृत नहीं बनता, उसका कारण है सारे शब्द काम चलाऊ होते हैं और अनुभूति सदा गहन होती है। और अनुभूति को शब्द पूरा स्पष्ट नहीं कर सकते। पूरी बात यह है, शब्द होते हैं हल्के छिछले, अनुभूतियाँ बहुत गहरी होती हैं। इसलिए अनुभूतियों को जब तक किसी को ये हम बताते हैं कि हमको ये अनुभूति हो रही है, हमें दर्द हो रहा, हमारी पीड़ा हो रही है, तब हम कहते हैं मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, तो क्या आदमी समझ पाता है दूसरा कि कैसे पीड़ा हो रही, कैसे दर्द हो रहा है? नहीं समझ पाता। अच्छी या बुरी अनुभूति समझी नहीं जा सकती। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भाई सत्य का जब अनुभव होता है तब प्राण हृदय में उल्लसित हो जाते हैं और आनंद प्रफुल्लित हो जाता है। अंदर का आनंद का गुण है बांटने की इच्छा। आनंद माने विस्तार, इसलिए आनंद परमात्मा का गुण माना गया है। सच्चिद और आनंद माने विस्तार को प्राप्त करना, विस्तार। तो जिस व्यक्ति को भी आनंद का अनुभव होता है, वो भी अपने को बांटना शुरू करता है। और जब हम दुख में होते हैं तो सिकुड़ने लगते हैं, चाहते हैं कि हमें कोई मिले न मिले, सिकुड़ गए, छिप गए, हमें कोई जान न ले, हमें कोई समझ न ले। इसलिए आनंद और दुख दोनों विपरीत है। इसे ऋषि कहते हैं मेरी रक्षा करना, क्योंकि सत्य का जब मुझे अनुभव होगा, रित में मैं जब जीने लगूंगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने जाना बताना चाहूँगा, लेकिन शब्द उतना हमारा हमको व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरी रक्षा करना, ये रक्षा करने की जो ये प्रार्थना है, ये परमात्मा एक छाया की तरह हमारे चारों तरफ से हमको घेर ले या घेरे हुए है। हम जब उस बात को समझेंगे तो कि परमात्मा हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हम उस बात को कह नहीं पाएंगे। हम जब समझेंगे उस बात को, तुम जो बात समझेंगे वो कहे, बहुत थोड़ी सी बात कह पाएंगे, और जिसका अर्थ लगाने वाले अर्थ अपनी तरफ से लगाएंगे। लिहाजा मेरा कहा हुआ विकृत हो जाए, सत्य सत्य नहीं रहेगा। और जब सत्य बोले तब भी जान कर बोले कि ये सत्य आपका है। और जब तक परमात्मा का इसको सहयोग नहीं होगा, तब तक उस सत्य का कोई मूल्य नहीं होता। और जब बोलने जाता है कोई, तब जो व्यक्ति बोलता है वो सीमित होता है, और उस असीम के पीछे जब तक वो व्यक्ति खड़ा न हो, तब तक वो सीमित भाषा भी उसकी सुंदर और उचित
वक्ता का रूप नहीं दे सकते। इसलिए फिर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम जो बोलेंगे और दूसरे, हम मान लो जब न बोल पाए फिर दूसरे बोलेंगे, इसलिए हमारी रक्षा करना और वक्ता की रक्षा करना। जो दूसरा व्यक्ति उसको और डिफाइन करता है, हमने तो बोला थोड़ा रह गया, और उसको जो व्याख्यायित करेगा उसी तरह का व्यक्ति, उस वक्ता की भी रक्षा करना। ओम शांति शांति। चारों तरफ हमें परमात्मा का अनुभव हो, परमात्मा के अनुभव में हम डूब जाएं, हम उसी में रह जाएं। लेकिन हम फिर भी रित भाषण करेंगे, जो हम समझेंगे वही कहेंगे, हम सत्य भाषण करेंगे, लेकिन हम पूरा कह न पाए। शांति पाठ पूरा हुआ। अब इसमें प्रार्थना है कि हम जो बोले मेरी रक्षा करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जीवन में जो भी भूल चूक हो सब आप देखना, और उसमें जो हमारे योग्य हो वही हमारे लिए आप प्रकट करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, वह समर्पण है। अब पहला सूत्र निर्वाण उपनिषद का व्याख्यान क्या कर रहे हैं, ऋषि उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा थोड़ी कठिन है, समझने के लिए थोड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है, क्योंकि जो है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, अव्याख्या है, कहा नहीं जा सकता। और उसे अब कहने चलते हैं, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, जाना जा सकता है। उसे भी अब शब्द देने जब कोई जा रहा है तो बहुत संभाल के शब्द देने जा रहा है। जैसे बता रहे हैं कि ऋषि कह रहे हैं कि हम अब इसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं, बहुत असंभव कार्य है, बहुत समझ के इसको सुनना है, बहुत समझ के इसको समझना है, नहीं तो फिर समझ गलत हो जाएगी। ऋषि कह रहे हैं कि इसमें जो बात है ये बिल्कुल सार है जीवन का, और जीवन के सार को जीवन में समझने के लिए ये हर व्यक्ति की योग्यता नहीं। हर व्यक्ति की जब योग्यता नहीं होती, पहला ही बात है कि मैं परमहंस हूँ। पहला सूत्र क्या है? मैं परमहंस हूँ। परमहंसा सोहम। इतनी विनम्रता है, इतना विनम्र है कि मैं सत्य बोलने में भी कहता हूँ परमात्मा मेरी रक्षा करे। तो इतना विनम्र है। और इस उपनिषद की जब रचना होती है तो कहा जा रहा है हम सिर्फ इसका व्याख्यान कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। इस उपनिषद पर जो सदा से है वो मैं पहली घोषणा में, जो सदा से है, जो निरंतर है, जो वर्तमान में है, जो सब जगह है, जो सब में है, तो पहला हमारा अनुभव है कि मैं परमहंस। पहला सूत्र है ना? कठिन बात। फिर से इसको सुनेंगे। इतनी ज्यादा विनम्रता है कि सत्य बोलने के लिए कहा, ऋत बोलने के लिए कहा, परमात्मा मेरी रक्षा करे। इतने समर्पित हैं और इतने विनम्र हैं, और इस उपनिषद की रचना होने जा रही है और फिर भी कह रहे हैं हम सिर्फ व्याख्यान कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जो हम देख रहे हैं हम वही, ये स्तर है, हम वही कह रहे हैं। और उस उपनिषद पर जो सदा से है, जो सदा से है, वो पहली ही घोषणा में ऋषि कहते हैं मैं परमहंस। ऊपर से चल रहे हैं ना, मैं परमहंस। कहा विपरीत मालूम हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे इतनी स्पष्ट घोषणा हो रही है कि ये जो बहुत विनम्र होगा, जो गहराई तक बैठा होगा, गहराई तक पहुंचा होगा, वही कह सकता है कि मैं परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी और नहीं है। नहीं तो नहीं। अहंकार कभी इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकता जो कह दे कि मैं परमात्मा। बड़े आश्चर्य की बात है। अहंकार तो बिल्कुल झूठा होकर झूठा ही प्रदर्शन करता है। अहंकार बहुत निर्बल है, बहुत ही कमजोर है, वो उसका साहस ही नहीं है। वो छोटे मोटे दावे करे, वो
कह देगा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, वो पागल कहा जाता है जो लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन अहंकारी दावा कभी नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा हूँ। नहीं कहने का कारण है कि कोई भी हो जाए तो अहंकार इतना बड़ा होता है, लेकिन परमात्मा कोई हो जाए तो अहंकार शून्य हो जाता है। मैं परमात्मा हूँ कहने का अर्थ यही है कि मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है, उसका यही अर्थ है। और वो कहने का अर्थ है कि मैं समाप्त हो गया, मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है, मैं समाप्त हो गया। तो ये घोषणा अहंकार नहीं कर सकता। अहंकार की शून्यता में कोई जैसा देख रहा है वैसा वो व्याख्यान कर रहा है। इस उपनिषद के ऋषि पहला ही सूत्र कहते हैं मैं परमहंस हूं। ये घोषणा निर्वाण उपनिषद। क्या अर्थ है परमहंस होने का? ये एक पारिभाषिक शब्द है। हंस के साथ क्या मैथोलॉजी है? एक मिथ, एक पुराणों की कथा चलती है कि हंस दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में समर्थ है। कथा ऐसी व्याख्या करती है। इससे कोई प्रयोजन नहीं, ये शाब्दिक है, शब्द समझने लायक है। ये शब्द अर्थ रखता है कि दूध और पानी को जो अलग करने में समर्थ है उसे परमहंस कह सकते हैं, और सार असार को अलग करने में जो समर्थ है उसे सत्य और असत्य को अलग अलग करने में जो समर्थ है उसे परमहंस कह सकते हैं। तो ऋषि कहते मैं परमहंस हूँ, मैं वही हूँ जो सार और असार को अलग करने में समर्थ है। मैं सार और असार को अलग अलग करके देखता हूँ। मैं इस समय देख रहा हूँ कि जगत का, सृष्टि का सार क्या है और असार क्या है, क्या नहीं है और क्या है। मैं जो कहूँगा मैं रित कहूँगा, प्रकृति भी व्यक्त कर रही है, जो है सो वही है। और मैं सत्य कहूँगा, सारी प्रकृति में वही प्रकट हो रहा है। इसलिए सार क्या है, सार क्या है, मुझे भी वो दिख रहा है। मैं उसी को कह रहा हूँ कि मैं परमहंस। स्पष्ट हुआ? ये घोषणा है सार और असार को अलग करने की, जिसकी चेष्टा है, जिसकी सामर्थ्य है। इतनी बड़ी विनम्रता से जो ये बात कह रहे हैं, सार और असार को अलग करने की सामर्थ्य, उसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? जब ऋषि कह रहे हैं मैं परमहंस हूँ, तो सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे। जो भी अपने को मैं कह सकते हैं वे परमहंस हो सकते। केवल जो अपने को केवल मैं कह सकते हैं वही परमहंस हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं है वहाँ वहाँ परमहंस हुआ। मैं माने अहम, स्फुरण माने स्फुरण। जहाँ जहाँ ये मैं है, जहाँ जहाँ अहम है, वहीं वहीं परमहंस छुपा है, वहीं वहीं परमहंस छिपा है। इसका उपयोग करें न करें वो अपनी अपनी सोच, सारा सार को अलग करें न करें ये सब अपनी अपनी सोच। लेकिन जो ये अलग करना, ये सामर्थ्य जिसको प्राप्त हो जाती है वो अनुभव मैं ही तो करेगा, अहंग ही तो करता है, अहंग का समाप्त होता है। लेकिन जब ये उसको कहते परमहंस जो दिया, जो दीपक आपके हृदय में निरंतर जल रहा है, जो सत्य, जो चैतन्य, जो निरंतर व्यक्त हो रहा है, वो चाहे जहाँ होता है प्रकृति में वही व्यक्त होता है, उसी को कहा है परमहंस। हाँ बोलिए। मैं माने हम शरीर आदि को लेकर के समझते हैं, लेकिन यहाँ वो समझ नहीं है। सबके भीतर परमहंस है। वो बुरे आदमी के भीतर भी उतना ही है जितना भले आदमी के भीतर है। उसके अनुपात में कोई भेद नहीं है। पापी से पापी के भीतर है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के भीतर है। जो फर्क है वो उसके भीतर ज्योति में नहीं है। हम परमहंस का नहीं है। जो फर्क है वो उस परमहंस को झुठलाने का, उस परमहंस को इनकार करने का है। हम चाहे तो अपने को प्रवंचना में डाल सकते हैं, जिस दिन हम चाहे अपनी ही प्रवंचना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कितनी ही प्रवंचनाएं करें
हम उस परमहंस के स्वभाव को कभी विकृत करने में समर्थ नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति उसको विकृत ना अब तक कर पाया, न कोई कर सकता है। इसलिए ठीक अर्थों में आदमी कभी पापी हो ही नहीं पाता, थोड़ा बहुत पुण्य उसको रह जाता है। कभी पापी नहीं हो सकता, कितना ही पाप करे फिर भी उसके भीतर एक निष्पाप तल निरंतर बना रहता है, जो शांति खोजता है, जो प्रेम खोजता है, जो सत्य खोजता है। एक पापी भी नहीं कह सकता कि झूठ बोलना चाहिए, वो जो बोलता झूठ है, वो उसका जो निष्पाप तल है वो व्यक्त होता ही रहता है। इसलिए अक्सर ये घटना हो जाती है कि पापी क्षण में ही निष्पाप में प्रवेश कर जाता है और पुण्यवान नहीं करता, क्योंकि जिन्हें पाप का बहुत अनुभव है उनके साथ ही भीतर निष्पाप बिंदु का भी अनुभव होता है। जैसे कि सफेद दीवार पर काली रेखा कोई भी खींच दे तो काली दीवार पर सफेद रेखा खींच दे तो पापी को अपने भीतर के निष्पाप बिंदु का बड़ा गहरा अनुभव होता है, साफ दिखाई देता है। उसको लगता है कि हम ये आचरण इसलिए कर रहे हैं, हमको ये चाहिए। लेकिन पुण्यवान को इस तरह का अनुभव नहीं होता। इसलिए भीतर जो परमहंस है सबके भीतर है, कभी नष्ट नहीं भी होता और किसी भी क्षण उसे पाया जा सकता है, एक सेकंड में पाया जा सकता है। और उसकी घोषणा ऋषि करते हैं कि मैं परमहंस हूँ। ये घोषणा सबकी तरफ से है। यह ऋषि सिर्फ मैं की घोषणा नहीं है, यह जो भी अपने को मैं कह सकते हैं उन सबकी तरफ से है। उस परमहंस को अगर विकसित करना हो, सजग करना हो, ज्योतिर्मय करना हो तो इसका उपयोग करना चाहिए। हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वही चीज हमारे में प्रगाढ़ हो जाती है, वही चीज प्रखर होने लगती है, वही चीज तेजस्वी हो जाती है। अगर हम बैठे रहें तो हमारे पैर चलने की क्षमता खत्म हो देती है। अगर हम कुछ काम न करें तो हमारा शरीर निश्चेष्ट होने लगता है। अगर हम आंख बंद करे रहें तो कुछ ही दिनों में आंखें देखना भी बंद कर देंगी। उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जब अपने जीवन में इस परमहंस पन का जरा भी उपयोग नहीं करते, अगर हम इसका उपयोग करने लगें तो सार और असार का हम कभी फर्क करते ही नहीं। सार और असार का अगर हम फर्क करने लगे तो हमारा परमहंस ऊपर आने लगे और धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे भीतर जो बैठा है, जो जहर और जो अमृत अलग अलग कर सकता है, वो हमारे ही भीतर बैठा है और अपने ही अंदर हम अमृत को अनुभव कर सकते हैं। हम अपने ही अंदर उस ज्योति का अनुभव कर सकते हैं जो तमस के विपरीत है। तमसो मां ज्योति। अभी जो हम तमस में हैं उस तमस से ही हम ज्योति में छलांग लगा सकते हैं। असतो मां सद्गमय। हमारे सामने तो असत है और असत से ही हम सत्य में तुरंत आ सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और सामने जो मृत्यु दिख रही है, मृत्यु की ही छलांग में हम अमृत तत्व को पा सकते हैं। तो हम रोज कहते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हम जहर को चुन रहे हैं तो हमें जहर ही मिलेगा। हम अमृत को चुने तो हमें अमृत ही मिलेगा। अमृत तो करीब करीब निष्क्रिय पड़ा है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, कोई बताता भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है। और जो असार को हम चुन लेते हैं, असार और सार की क्षमता ही हमारी खो गई है। सार को छोड़िएगा कैसे, लिख गया तो बात समाप्त हो गई। इसलिए बार बार ऋषि कहते हैं कि मैं परमहंस हूँ। इस घोषणा से काम करना शुरू करता है। निश्चित ही ये पहला सूत्र है, ये पहला सूत्र ही होना चाहिए। और जिस प्रकार मैं परमहंस हूँ, सार असार में फर्क किया जा सकेगा, फिर भेद किया जा सकेगा। दूसरे सूत्र में ऋषि कहते हैं सन्यासी अंतिम स्थित रूप चिन्ह वाले होते हैं।
सन्यासी अंतिम स्थिति रूप वाले चिन्ह होते हैं। जैसे मैं परमहंस हूँ। सन्यासी कौन? सन्यासी वो है जो परमहंस के अंतिम चिन्हों वाला होता है। परमहंस के अंतिम चिन्ह क्या है? परमहंस का पहला चिन्ह क्या है? परमहंस का पहला चिन्ह है सार और असार में भेद करना। पहला चिन्ह है सार और असार में भेद करना। परमहंस का अंतिम चिन्ह है भेद भी नहीं है, जीना है। अंतिम चिन्ह क्या है? जीना है। सार और सार का भेद करना, और परमहंस का अंतिम चिन्ह भेद भी नहीं है, जीना है। परमहंस का पहला चिन्ह सार और असार के भेद का अभ्यास। परमहंस का अंतिम चिन्ह है अभ्यास भी छूट जाए, अभ्यास का भी छूट जाना। इसलिए जब ये यात्रा शुरू होती है और जब साधक छोड़ने की कोशिश करता है, जो ठीक है उसको छोड़ने की कोशिश करता है, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ देता है, और जब साधक सिद्ध हो जाता है तब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिद्ध हो गया है, ये गलत है। हमको नहीं पता क्या सही क्या गलत। सिद्ध का अर्थ ही होता है कि वो जो करता है वही सही और जो नहीं करता है वो गलत। सिद्ध का अर्थ क्या होता है? वो जो कर रहा है वो सही, वो जो कह रहा है वही सही, और वो जो नहीं कर रहा नहीं कह रहा वो गलत। वो ये नहीं कहेगा ये सही ये गलत। पहले तो सार का भेद, और फिर जीना है। काहे में जीना है? सत्य में ही जीना। फिर उसका जो जीवन होता है सिद्ध का, सिद्ध महापुरुष का जो जीवन होता है, तो वो जो कह रहा है वही सही, वो जो कर रहा है वही सही, भेद में नहीं जीना है। ये परमहंस का अंतिम चिन्ह है, सार और सार के भेद का अभ्यास भी छूट जाना। अब जब यात्रा शुरू हुई तो सामान्यतया कोशिश करते हैं लोग ये ठीक है ये गलत है, पर सिद्ध के जीवन में ये नहीं होता। जो है सो है, जो है वो सत्य है, क्योंकि उसकी यात्रा द्वंद्व को लेके नहीं होती। इसलिए सन्यासी परमहंस के अंतिम लक्षण वाले होते हैं। वे वही करते हैं, वे वही कर पाते हैं, वही उनका स्वभाव हो जाता है कि जो सही है। गलत सिद्ध नहीं करता। सिद्ध और सन्यासी में अंतर है। जो करता है वही सही। सामान्यतया क्या है? वही सही है, जो वो नहीं करता वही गलत है। अंतिम लक्षण है। प्राथमिक लक्षण जो सही है हम वो करेंगे, जो गलत है वो हम ना करेंगे, पहला लक्षण। अंतिम लक्षण है हम जो करेंगे वही सही, हम जो नहीं करेंगे वही गलत। अब आखिरी सूत्र है, कामदेव को रोकने में वे पहरेदार जैसे होते। ये हम लोग कल सुने। अच्छी बात है, सिद्ध का बात पता लगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ हं ह्रौं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ ॐ सा जूं रौ।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय